तो गाइस आज हमारे बीच हैं ज्योति, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। इनको भी अराउंड 4 ईयर का एक्सपीरियंस है जॉब का और रिएक्ट की डेवलपर हैं। तो आज इनसे हम बेसिकली बात करेंगे कोडिंग को लेके या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेके कि हम क्या करते हैं, कैसे जा सकते हैं। ये बता, अब तक की लाइफ में तुम्हारा कौन सा फेस है जो तुम्हें लगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड था? जब जॉब स्टार्ट करी थी तब रोज रोना आता था। क्यों, ऐसा क्या हो रहा था? सीनियर रुलाते थे। ये बता, फिर क्या लगता है ये जॉब खा जाएगी? 100% तो नहीं, कम हो जाएगा। काम कम हो जाएगा। मैं काम तो नो डाउट कम होना ही है। जैसे लोगों के बीच डर बैठा हुआ है ना कि जैसे यही आ रहा है, लोगों के जॉब कंपनियां निकालते जा रही हैं लोगों को, तो इस तरीके से तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी ना, लोग बेले हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, बेरोजगार करेंगे। आपको क्या लगता है? हाँ, डाउनफॉल तो आएगा उस चीज़ में। मतलब जितनी अब अभी जितनी कवरेज है डेवलपर्स की उतनी तो नहीं रहेगी, कम, बहुत बहुत कम हो जाएगी। जैसे कोडिंग लाइक मतलब ये है कि कोडिंग सीखना एक पहले के टाइम में मतलब जब हम थे तब एक बहुत मतलब एक वो चीज़ होती थी कि हाँ हमने कुछ बहुत बड़ा काम किया कोडिंग सीख रहे हैं। पर आज के टाइम पे कोडिंग तो 8 साल का बच्चा भी कर लेगा। अरे वो तो लाइव प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं बच्चे, को एजेंट्स बन गए हैं। तो फिर तो आपके हिसाब से अभी जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या जो अभी करंट फेस में हैं, उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको जॉब मिले, उनकी जॉब जाए ना? अपने आप को जो अपकमिंग जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहिए, अपस्किल करना चाहिए अपने आप को। अच्छा, चैट जीपीटी क्या हेल्प कर रही है आज के डेवलपरों को? बहुत हेल्प कर रही है चैट जीपीटी। लाइक आप अपने विषय पर आपने चैट जीपीटी कितना यूज किया है? चैट जीपीटी मतलब जिस चीज़ का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, उस चीज़ के लिए भी हमें एक वे दे देता है, एक पाथ दे देता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी होनी है तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम आज के टाइम पे किसी टॉपिक को लेकर हम ब्लैंक रहें, जैसे हम होता है ना कि हाँ ब्लैंक है, कुछ कर पता ही नहीं है, तो वो चीज़ चैट जीपीटी बहुत अच्छे से गाइड करेगा। आप बस उसको दो कि हाँ मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सारा गाइड आपको बता देगा कि ऐसे ऐसे करना है। आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए उस चीज़ की। बस कहते हैं कोडिंग पहले वो बनाता है कि इंटेलिजेंट लोगों को होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं जानता, वो क्या इंटेलिजेंट लोग ही जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बिल्कुल नालायक समझते थे अपने आप को। फिर भी हमने कोडिंग करी। बस ये कि हमें कॉलेज लाइफ में उस चीज़ का हमें होता ही आइडिया ही नहीं होता कि एक्चुअली में कोडिंग है क्या। हम बहुत डरते हैं उस चीज़ से क्योंकि हमें प्रैक्टिकल पता ही नहीं है कि करना क्या है। हमें थ्योरीज में पढ़ाते हैं जो हमें हमारे ऊपर से जाती है। तो फिर उसमें तो कोडिंग का बेसिक ही नहीं होता हमारे कॉलेज लाइफ में, तो फिर हम क्या ही सीखेंगे। अगला क्वेश्चन ये था कि लाइक कॉलेज में जो पढ़ाते हैं हमें और जो हमें रियल लाइफ में देखते हैं कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखते हैं, उसमें कितना फर्क रहता है? जमीन आसमान का फर्क है। कॉलेज की लाइफ में हमें बस C++ वो भी ऐसे दिखाते हैं कि बस ये 4 लाइन है, ये रट्टा मार लो, एज इट इज ही लिखना है। वो क्या है, मतलब क्या है, क्या वो लाइन कर क्या रही है कुछ पता नहीं है बस। पर हाँ कोडिंग इतनी टफ भी नहीं है, ठीक है। चलो मान लो आज मैं प्लस 2 कर रहा हूँ, प्लस 2 पास आउट हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जाना है, तो आपके हिसाब से मुझे कॉलेज परस्यू करना चाहिए या डिस्टेंस एजुकेशन करनी चाहिए? बेटर तो है डिस्टेंस एजुकेशन के साथ आप कोडिंग प्रैक्टिस करो तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड वो डिग्री ने तो कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल स्किल्स ही आगे जो है वो काम में आएंगी। तो कॉलेज में मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी तो वो आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो। तो डिस्टेंस एजुकेशन लो और साथ में अपने कोडिंग स्किल्स जो है वो प्रैक्टिकली उसको एनहांस करो घर पे बैठ के। अच्छा, एक नॉर्मली दिमाग में आता है कि लाइक जैसे मैं पास आउट रहा हूँ, मैं रिज्यूम बनाना चाहता हूँ, तो रिज्यूम में बनाते समय मुझे किस बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है? प्लस टू के बाद जैसे प्लस 2 के बाद में लाइक मैंने बीटेक कर लिया, बीसीए कर लिया, कुछ भी किया, डिग्री ले ली मैंने, उसके बाद मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है, तो मैं रिज्यूम में कौन सी चीज़ें ऐड करूँ कि मेरा रिज्यूम सिलेक्ट हो? आपने जो आपकी ट्रेनिंग्स है बेसिक वो मतलब किस टेक्नोलॉजी में कर रहे, तो उसके रिलेटेड आपके जो प्रोजेक्ट्स है लाइक प्रोजेक्ट्स आपने जो किए हैं या फिर कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपको जरूर मेंशन करनी चाहिए उसमें। जो आपने
टेक्निकल स्किल्स आपके विजिबल होने चाहिए उनके सामने, बाकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। लेकिन रिज्यूम में एक फेस आता है, मतलब एक पार्ट आता है जहाँ पे हम एजुकेशन के बारे में बताते हैं, हाँ, देन हम बताते हैं अपनी हॉबीज़ के बारे में, तो इन सब चीज़ों का कितना रोल रहता है? इन सब चीज़ों सबका अपना अपना रोल है, मतलब कि हर चीज़ का है, अपनी वैल्यू है। हॉबीज़ की वो मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी जो भी आपकी पर्सनालिटीज़ वगैरह है, वो किस चीज़ से जज करते हैं ना कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको पसंद क्या है, आप टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हो या फिर आपकी और कोई हॉबीज़ है, तो ये सब चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए वो इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है हमको। मतलब समअप करूँ तो मुझे अपनी हॉबीज़ में वो हॉबीज़ लिखनी चाहिए जो मेरी टेक्निकल नॉलेज को दिखाए। हाँ, कि हाँ मैंने ये किया है, फ्री टाइम में ऐसे करती हूँ। राइट, सही है। अच्छा, जब फ्रेशर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या गलतियाँ करते हैं कि वो ज़्यादा रिएक्शन मिलता है? फ्रेशर से एक्सपीरियंस जब हम इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान, कि कहाँ पे हम गलतियाँ कर देते हैं? पहली बात तो कि जब फ्रेशर्स जाते हैं इंटरव्यू के लिए उनके उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी बहुत वो है। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगी। आप किसी भी, अगर आप एक भी स्किल में आप एफिशिएंट हो तो आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा ही कॉन्फिडेंस। नॉलेज के बेसिस पे आता है कॉन्फिडेंस। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर तो वो अच्छा, आपके हिसाब से रिमोट जॉब अच्छा है या फिर ऑन साइट जॉब? स्टार्टिंग के लिए ऑन साइड है। अगर एज अ फ्रेशर जा रहे हो, आप इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप ऑन साइट ही प्रेफर करो। और अगर आप मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आप रिमोट पे शिफ्ट कर सकते हो। मतलब दोनों का अपना अपना रोल एक्सपोजर, है। हाँ, हमें एटलीस्ट इंडस्ट्री का एक्सपोजर तभी मिलेगा जब हम स्टार्टिंग में देख लेंगे कि हाँ कि ये environment है, ऐसा कॉर्पोरेट होता है, ये भी है। मतलब मोटा मोटी यही आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लोगों की हेल्प चाहिए होती है, तो आप ऑन साइट लो, बाद में जब आप एक्सपीरियंस हो गया, आपको चीज़ें आने लगी तो आप हाँ, जब आप remote। रिमोट पे शिफ्ट करें। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी, दो टाइप की कंपनीज में, दोनों में क्या मेन डिफरेंस है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है वो सर्विसेज की आउटसोर्सिंग नहीं करती है। वो उनके अपने प्रोडक्ट्स होते हैं जिन वो अपने अपने मैन पावर को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं मार्केट में। और जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो सर्विसेज आउटसोर्स करती है, जैसे कि डेवलपर्स को हायर करेंगे थर्ड पार्टी से, कहीं से भी वो प्रोजेक्ट्स लाएंगे और उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करके हम वो डिलीवर करते हैं। और प्रोडक्ट बेस में ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट हमारे खुद की वेबसाइट्स होती हैं कंपनी की, खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि गूगल वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये प्रोडक्ट बेस्ड है। ये सर्विसेज आउटसोर्स नहीं करते, इनके खुद के प्रोजेक्ट्स हैं। दोनों में अगर सिक्योरिटी देखा जाए, जॉब सिक्योरिटी किस में ज़्यादा बेटर रहती है? प्रोडक्ट बेस्ड, क्योंकि सर्विस बेस्ड में तो ये है ना कि थर्ड पार्टी से हमें कोई प्रोजेक्ट आएगा तब हम काम करेंगे तो हमें इनकम आएगी, अदरवाइज तो नहीं आएगी। प्रोडक्ट बेस में तो हम अपने प्रोडक्ट में कुछ भी एनहांस कर सकते हैं, कुछ नया लॉन्च कर सकते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी प्रोडक्ट बेस में ही है। ओके, देन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डेडलाइन का प्रेशर कितना रहता है? बहुत। डेडलाइन का प्रेशर तो ऐसे है, मतलब करना है तो भाई करना है, डेडलाइन है तो देना है, डिलीवर करना है तो करना है एट एनी कॉस्ट। इससे प्रेशर को आप कैसे बच सकते हैं? बच सकते हैं ऐसे कि हाँ, हमें डेडलाइन मान लो एक हफ्ते पहले आपको वो काम मिल चुका है, अब वाकई अगर वो एक हफ्ते का काम है तो आपको एक हफ्ते पहले वो स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर क्लाइंट से एक्स्ट्रा टाइम मांग रखा है आपने, वो 2 दिन का काम है अगर, और आपने एक हफ्ते का मांगा है, फिर तो कोई और नहीं। अगर आज के टाइम पे तुझे कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको एडवाइस देनी है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है, तो उसको 5 एडवाइस क्या होगा? अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ वो अपनी स्किल्स पे टाइम स्पेंड करे, ठीक है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे वो काम करे अच्छे से, क्योंकि उसे मतलब इन फ्यूचर वो जाके इंटरव्यू में बोल सके। और साथ के साथ क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ ही मतलब कंपनी सर्च करे, वहाँ पे इंटर्नशिप्स अगर उसने ग्रेजुएशन में करी होंगी फिर रिनाउंड कंपनीज में, तो उसको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है उस टाइम पे। और साथ साथ में ये है कि हाँ, किसी एक चीज़ पे स्टिक होके नहीं रहना है, एक चीज़ में आप अपनी एफिशिएंसी अच्छी बना लो और साथ साथ में बेसिक नॉलेज आपको थोड़ी थोड़ी आपको देखना है कि मार्केट में और क्या क्या चीज़ें आई हैं, तो बेसिक नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए।
जैसे कि आप अभी जैसे कोडिंग का टाइम है तो कोडिंग तो चलो हमें आती है, उसके साथ साथ में आपने देखा है कि एआई के नए नए टूल्स आ रहे हैं, आपको टूल्स यूज़ करने आने चाहिए। क्या मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उनको सीखने के लिए, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। और चलो रिपीट करते हैं। चलो अब मैं आपसे कुछ 8-10 क्वेश्चन पूछूंगा जिसको आपको एक या दो वर्ड में आंसर करना है, चूज करना। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो लैंग्वेज की बात करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट या पाइथन? डेवलपमेंट या डिजाइनिंग? रिमोट जॉब या ऑनसाइट? प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज कंपनी? प्रोडक्ट बेस्ड। यूएसए बेस्ड कंपनी या इंडियन? यूएस। मशीन लर्निंग और डेटा साइंटिस्ट?